जी हाँ दोस्तों, तो 32 साल की ममता की शेरनी ने बीजेपी के दिग्गजों के छुड़ाए पसीने, बंगाल में गजब का गाड़ दिया झंडा, खोला चैलेंज, एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे शाह। याद रखिएगा 4 मई। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब खेला होबे का नारा गूंजता है ना, तो दिल्ली तक हलचल मच जाती है। लेकिन इस बार चर्चा किसी पुराने दिग्गज की नहीं है, बल्कि उस चेहरे की है जिसे ममता बनर्जी की लेडी टाइगर कहा जा रहा है, जिसे ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है, जिसे ममता दीदी का वर्जन, एक तरह से दूसरा वर्जन कहा जा रहा है, जिसे जूनियर दीदी कहा जा रहा है, जिसे जूनियर बंगाल की शेरनी कहा जा रहा है। दोस्तों, महज 32 साल की एक लड़की ने पूरे पश्चिम बंगाल में झंडा गाड़ रखा हुआ है, बीजेपी के धुरंधरों को जमींदोज किया हुआ है, ना एक तरह से लोहे के चने चबवाए हुए हैं, भाई साहब पसीने छोड़ाए हुए हैं। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं जादवपुर की सांसद सयानी घोष की। सयानी घोष, जिन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती और अदाकारी से लोगों का दिल जीता, बल्कि अब अपनी तीखी जुबान और सुरीले तंज से भाजपा के बड़े बड़े किलों को हिला रही हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी के गढ़ में जाकर उन्हें बंगाली अंदाज में चुनौती देना आसान है क्या? हर किसी के बस की बात है क्या? लेकिन सयानी घोष ने यह कर दिखाया, आपको बताएंगे। स्वागत है आपका राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, पहले आपको यह बता दें, बीते दिन आपने देखा ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कि विपक्ष से नाटक कह रहा है, पश्चिम बंगाल में जो कि चुनावी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां बीते दिन, और एक तरह से उन्होंने झालमुड़ी खाई। इसके बाद उनका झालमुड़ी वाला वीडियो देश भर में वायरल हुआ। ममता बनर्जी ने इसे नाटक करार दिया, कहा झालमुड़ी की दुकान में माइक लगा दिया, फिर एसपीजी से झालमुड़ी बनवाई ताकि एक ड्रामा रचा जा सके। कभी चुनाव के समय वो गुफा में जो चले जाते हैं, कभी खुद को चाय वाला बताते हैं, कभी 10 रुपए निकाल कर झालमुड़ी खाई। जरा सोचिए, वो झालमुड़ी पहले से ही उनके लिए तैयार की गई थी। अगर ऐसा नहीं था तो दुकान के अंदर कैमरा क्यों लगाया? उनसे पूछिए, सब ड्रामा है। अब दोस्तों आइए, उसकी जो चर्चाओं में है, जो चर्चाओं के घेरे में है, प्रधानमंत्री ने बीते दिन जो माहौल बनाया भाजपा का, आज ममता दीदी की एक शेरनी ने तरीके सलीके से मोदी के गढ़ में जाके भाई साहब गजब की रिलाई करी है। दोस्तों, बंगाल की गलियों में गूंजता ये एक नाम, आंखों में चमक, चेहरों पर आत्मविश्वास, जुबान पर कड़क तेवर। यह है एक तरह से सयानी घोष, टीएमसी के युवा संगठन की वो सेनापति, जिसने देखते ही देखते बंगाल की, जिसने सियासत का पारा हाई कर दिया है। बड़े बड़े दिग्गज आकर आज योगी आदित्यनाथ पंगा ले रहे थे। बताइए, सयानी का अंदाज सबसे जुदा है। वो रैलियों में भाषण कम देती हैं, जनता से संवाद ज्यादा करती हैं। कभी वो फिल्मी गानों से महफिल सजाती हैं, कभी उन्हीं गानों को हथियार बनाकर दिल्ली की सत्ता पर वार कर देती हैं। মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে, কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে। ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। जब वो गाती हैं वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, तो जनता झूम उठती है। लेकिन अगले ही पल वो अपना गियर बदलती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ भाजपा तेरा वादा? इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास।
तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी भारतीय जुमला पार्टी है ना। लॉलीपॉप थमा देते इलेक्शन के पहले, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो नीम की जो काठी होती है वो दे देते हैं हाथ में कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। दोस्तों, ये सवाल सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी गारंटियों पर होता है। सयानी घोष ने मोदी को उन्हीं के गढ़ में जहां माहौल बनाया था, प्रधानमंत्री ने बंगाली अंदाज में बताया ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है, ये हरियाणा राजस्थान नहीं है, यूपी नहीं है, बंगाल है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री के गढ़ में सयानी घोष का अपने नेता के लिए हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, एक नारी सब पे भारी, क्या अंदाज है। मैं फिर से बोलती हूँ, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है, बंगाल राजस्थान नहीं है। बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। यहाँ पे सद्भाव से सब रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ पे इतने हिंदी भाषी भाई बहन हैं, हमको बताइए तो कभी ममता बनर्जी के राज में हमने आपको आउटसाइडर फील होने दिया? कभी दिया कि जाके किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप यहाँ के नहीं हो? हम बोलते हैं एक तरफ जहां बंगाली है तो दूसरे तरफ बांग्लार मानुष अच्छे, बंगाल के लोग हैं और वो भी हमारे लिए बंगाली ही है। हम आपके धर्म को, आपके संप्रदाय को, सबका सम्मान करते हैं और राजनीति करते हैं ममता बनर्जी के पार्टी के लिए। इसलिए धर्म के आधार पे किसी को बांटते नहीं। हम कहते हैं और फक्र से कहते हैं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो ये तो सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनके पार्टी के कैडर, यहाँ पे जो सारे हमारे चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब, सारे काउंसिलर्स बैठे हैं, नाना आधिकारिक बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे यूथ के सारे हैं, संदीप है यहाँ पे, निर्मालो है, सोनू है यहाँ पे, महिलाएं हैं, छात्र संगठन है। हमारा एक ही काम है कि आपके लिए सर उठाकर काम करें, कि सर उठा के तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके जाएंगे और सर झुका के हर घर में पहुंच के बोलेंगे कि क्या जरूरत है हमें बताइए, हम आपके लिए काम करने आए हैं। दोस्तों, खैर राजनीति में ग्लैमर बहुतों के पास होता है, लेकिन कमी है जो दम दिखा पाते हैं। सयानी घोष को ममता बनर्जी की दूसरी प्रतिलिपि यानी ममता 2.0 कहा जा रहा है, जूनियर ममता। क्यों? क्योंकि उनके पास भी वही आक्रामक शैली है, वही निडरता है, वही जनता से जुड़ने का जादुई हुनर है। बताइए, मोदी के गढ़ में जाकर बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाना, भाजपा के डबल इंजन को फेल इंजन बताना सयानी घोष की पहचान बन चुका है। मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नाड़ी, हवाई चप्पल, सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। शोषिदी बोले छे, अरे धरती को तुमने बांट दिए, अरे धरती को तुमने बांट दिए, चांद सितारों का क्या होगा? कि धरती को तुमने बांट दिए, चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? बहती गंगा भी पानी है, बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। कि बहती गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला पिए, पंडित पिए, पानी का मजहब क्या होगा? मोदी जी बोलिए, अमित शाह जी बोलिए, नड्डा जी बोलिए, তোমাদের বেলায় মোদি জি, অমিত শাহ জি, নাড্ডা জি, চাড্ডা জি, গাড্ডা জি, और যখন আমাদের নেত্রীকে সম্বোধন করো তখন মমতা, তখন মমতা। अरे मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा,
2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। मोदी जी उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए, উল্টি গিনতি শুরু করে দিয়েছিয়ে। এখন 63 আছে, এরপর 55, বাংলা চালাবে 59। কাজে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই, আমরা শেষমেশ দাদা। दोस्तों, ममता बनर्जी ने सयानी घोष को यूं ही आगे नहीं बढ़ाया। सयानी आज टीएमसी यूथ विंग की वो रीढ़ है जो सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक पार्टी का झंडा बुलंद कर रही हैं। भाजपा अपने आईटी सेल के दम पर जहां घेराबंदी करती है, वहां सयानी घोष अपनी हाजिर जवाबी और यूथ अपील से सबको धोबी पछाड़ देती हैं। विपक्ष उन्हें घेरने की कोशिश करता है। बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के आके घेरते हैं। किससे किससे लड़ेंगे भाई? ममता का तेवर, बंगाल में ममता का माहौल अलग गजब तरह का है। बीजेपी फेल हर तरह से, सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद, लेकिन ये लेडी टाइगर ना झुकती है ना रुकती है। साफ कहना है सयानी घोष का, हम बंगाल की बेटियां हैं, लड़ना हमारे खून में है। तो दोस्तों, आपने देखा सयानी घोष सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ममता बनर्जी का वो एक ब्रह्मास्त्र है जो युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। गानों के जरिए तंज कसना, विरोधियों को उनके ही घर में ललकारना। सयानी ने साबित कर दिया कि बंगाल की राजनीति में अभी और भी कई खेला बाकी। आगे आगे देखिए होता है क्या। इतना तो तय है, बंगाल में जूनियर ममता तैयार हो गई है सयानी घोष के रूप में। अंदाज देखिए, वही अंदाज है जो ममता का था। कैसे मुकाबला करेंगे अब बताइए। आप सयानी घोष पर क्या सोचते हैं? जरूर राय दीजिएगा अपनी।